नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान जीरो। एक मैं आपसे से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। आज हम रोज रात को सोने से पहले बोलने चाहिए ये 2 शब्द, जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, इस प्राचीन कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि रोज रात को सोने से पहले कौन से 2 शब्द बोलने चाहिए, इन शब्दों का इतना महत्व क्यों है और ये 2 शब्द बोलने से कौन कौन से फल मनुष्य को प्राप्त होते हैं। तो इसे जानने के लिए आप इस प्राचीन कथा को पूरा जरूर सुने। इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट समाप्त होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, प्राचीन काल में मेघमकर नाम की अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुनंद नाम का एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने वाला, अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान श्री कृष्ण का शरणागत था। वह नित्य भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना किया करता था। फिर एक दिन उस ब्राह्मण ने गोदावरी नदी पर स्थित सभी तीर्थों की यात्रा करने का निश्चय किया और वह कुछ साथियों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गया। वह गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ तथा अंबिकापुरी आदि तीर्थों का दर्शन करते हुए वह विवाह मंडप नाम के नगर में पहुंच गया। उस नगर में पहुंचने पर वह उस नगर के प्रत्येक घर में जाकर ठहरने के लिए स्थान मांगने लगा। वह प्रत्येक घर पर जाता और लोगों से एक रात में ठहरने के लिए थोड़ी सी जगह मांगता, किंतु उस नगर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने उस विद्वान ब्राह्मण को ठहरने के लिए स्थान नहीं दिया, जिस कारण से वह बहुत उदास हो गया। फिर वह सुनंद गांव के मुखिया के पास गया और उससे एक रात्रि तक ठहरने के लिए जगह मांगने लगा। तो उस गांव के मुखिया ने बड़ी ही चालाकी से उस ब्राह्मण को एक धर्मशाला दिखा दी और कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप और आपके साथी उस धर्मशाला में रुक सकते हैं। मुखिया की बात सुनकर सुनंद को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह अपने साथियों के साथ उस धर्मशाला के पास गया तो देखा उस धर्मशाला में कोई नहीं है। वह धर्मशाला वीरान पड़ी है, एक पक्षी भी उस स्थान पर दिखाई नहीं पड़ रहा था। ब्राह्मण ने सोचा, यह जगह तो बहुत ही वीरान है, न कोई मनुष्य है, न कोई पशु है और न कोई पक्षी। अवश्य यह जगह श्रापित होगी, इस जगह पर जरूर कोई बुरी शक्ति का वास है। इतना सोचते हुए वह भगवान का नाम लेते हुए उस धर्मशाला में रहने के लिए चला गया। ब्राह्मण और उसके सभी साथी उस धर्मशाला में रात्रि के लिए सो गए। फिर दूसरे दिन जब वह सुनंद ब्राह्मण उठा तो वहां का दृश्य देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके सभी साथी गायब थे, कहीं पर भी कोई नजर नहीं आ रहा था। उस सुनंद ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। उसने आवाज भी लगाई, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे सुनंद बहुत दुखी हो गया। वह सोचने लगा, मेरे साथी अचानक कहाँ गायब हो गए, कहीं उनके साथ कोई अशुभ घटना तो नहीं घटी। फिर वह सुनंद ब्राह्मण अपने साथियों को खोजने के लिए नगर में चला गया तो रास्ते में उसे वह गांव का मुखिया मिला। जैसे ही मुखिया ने उस सुनंद ब्राह्मण को जीवित देखा तो मुखिया को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह मुखिया उस सुनंद के पास आकर बोलने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप अवश्य कोई महात्मा दिखाई पड़ रहे हो। आप दीर्घायु और मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ कोई पवित्र आत्मा हो। वह ब्राह्मण अकेला ही उस धर्मशाला से जीवित बाहर आया था, जिस कारण से मुखिया को लगा ये अवश्य कोई महान व्यक्ति है। इसके पास अवश्य कोई विद्या या फिर कोई महामंत्र है, जिसका जाप करने से यह ब्राह्मण जीवित बाहर आया है। फिर मुखिया ने उस ब्राह्मण से प्रार्थना की और उसे अपने गांव में ठहरने के लिए मनाने लगा। हे ब्राह्मण देवता, जब तक आपके साथी नहीं मिल जाते आप हमारे साथ ही रुकिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। ऐसा कहकर उस मुखिया ने उस ब्राह्मण को अपने घर में स्थान दिया और उसकी बड़ी सेवा करने लगा। फिर कुछ दिन बीतने के बाद वह मुखिया उस ब्राह्मण के पास रोता हुआ आ गया और कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, रक्षा करो। कल रात में एक राक्षस ने मेरे पुत्र को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। उस मुखिया की ऐसी बात सुनकर सुनंद ब्राह्मण ने पूछा, हे भाई, कहाँ है राक्षस? किस प्रकार से उस राक्षस ने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है? तुम मुझे बताओ, वह राक्षस कहाँ रहता है? मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करने का प्रयास करूंगा।
वह मुखिया कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, इस नगर के पास जंगल में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह रोज रात को आकर इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता था। फिर एक दिन समस्त नगर वासियों ने उस राक्षस से विनती की कि वह इस नगर के लोगों को ना खाएं, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। जो भी लोग बाहर से इस गांव में रुकने के लिए आते हैं, उन्हें हम उस धर्मशाला में रुकने को कहेंगे और तुम उन लोगों को खा लेना। उस राक्षस ने हम नगरवासियों की बात मान ली और जो भी रात को उस धर्मशाला में रुकता है तो वह राक्षस उन्हें खा लेता है। हमने अपने नगरवासियों की जान बचाने के लिए ही ऐसा किया। फिर हे ब्राह्मण देवता, आप अपने साथियों के साथ इस नगर में पधारे और हमने आपको उस धर्मशाला में रुकने के लिए कहा ताकि वह राक्षस आपका और आपके साथियों का भक्षण कर सके। किंतु उस राक्षस ने आपको छोड़कर आपके सभी साथियों को खा लिया। कृपया आप मुझे क्षमा करें, मैंने नगरवासियों के प्राण बचाने के लिए ही ऐसा किया। किंतु उस दिन उस राक्षस ने आपको छोड़कर सभी को खा लिया। तभी मैंने जान लिया कि आप कोई सिद्ध पुरुष है, कोई महात्मा है। वह मुखिया आगे कहता है, हे ब्राह्मण देवता, कल रात को मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैंने उसे पहचाना नहीं और उसे भी ठहरने के लिए उस धर्मशाला में भेज दिया। फिर जब मेरे पुत्र को पता चला कि उसका मित्र धर्मशाला में रुकने के लिए गया है, तो वह भी उससे मिलने के लिए चला गया और रात को उस राक्षस ने मेरे पुत्र को भी खा लिया। फिर वह ब्राह्मण कहता है, हे भाई, वह राक्षस कहां पर रहता है? तुम मुझे उसके पास लेकर चलो। मैं उस राक्षस से कहकर तुम्हारे पुत्र को लौटाने के लिए कहता हूं। फिर वह मुखिया उस ब्राह्मण को लेकर उस जंगल में चला जाता है जहां पर वह महाभयंकर दुष्ट राक्षस रहता था। उस राक्षस के पास जाने पर वह मुखिया रोता हुआ उस राक्षस से कहने लगता है, हे दुष्ट राक्षस, तूने मेरे पुत्र को क्यों खा लिया? मेरे पुत्र को अब वापस लौटा दो। वह राक्षस कहने लगा, हे मनुष्य, तुम्हारा पुत्र भी उस धर्मशाला में था, इसी कारण से वह भी अन्य लोगों के साथ मेरा ग्रास बन गया। मैंने अनजाने में ही तुम्हारे पुत्र का भक्षण कर लिया है। अब तुम्हारा पुत्र मेरे पेट में है, मैं उसे तुम्हें वापस नहीं लौटा सकता। अब तुम अपने पुत्र की मुक्ति के लिए उपाय करो। फिर वह मुखिया कहता है, हे राक्षस, अब तुम ही बताओ, मैं अपने पुत्र की मुक्ति के लिए क्या उपाय करूं? उसका मृत शरीर भी मेरे पास नहीं है, तुमने उस चबा लिया है। मैं अपने पुत्र के शरीर को कैसे प्राप्त करूं? फिर वह राक्षस कहने लगता है, इसके लिए मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। इस नगर में एक ब्राह्मण देवता आए हैं। उस रात वे एक मंत्र का जाप कर रहे थे, जिस कारण से मैं उन्हें खा न सका। यदि वह ब्राह्मण देवता आकर मेरे ऊपर उस मंत्र का जाप करके जल छिड़क दे, तो मुझे इस राक्षस के शरीर से मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हारे पुत्र का शरीर भी तुम्हें मिल जाएगा। तब उस मुखिया के साथ खड़ा वह सुनंद ब्राह्मण कहने लगता है, हे राक्षस, वह ब्राह्मण मैं ही हूं जिसे उस रात तुमने नहीं खाया। फिर वह राक्षस उस सुनंद की ओर देखता है और प्रणाम करते हुए कहता है, हे ब्राह्मण देवता, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। कृपया आप मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाओ। मैंने इस राक्षस का शरीर धारण करके बहुत पाप किए हैं। तब वह ब्राह्मण कहता है, हे राक्षस, तुम मुझे बताओ, किस कारण से तुम्हें यह राक्षस का शरीर प्राप्त हुआ है? तब वह राक्षस कहने लगता है, पहले के समय में मैं एक किसान था। इसी नगर के पास में मैं खेती किया करता था। एक दिन मेरे खेत के पास में एक गिद्ध एक जीवित मनुष्य पर हमला करके उसे खाने लगा था। तभी उस स्थान से एक तपस्वी जा रहे थे। उन्होंने इस दृश्य को देखा तो वे दूर से ही उस मनुष्य को बचाने का प्रयास करते हुए उसके पास आ गए। तो वह गिद्ध उस मनुष्य को उठाकर आकाश में उड़ गया। उस तपस्वी को मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे श्राप देते हुए कहा, अरे दुष्ट पापी मनुष्य, तेरे सामने वह गिद्ध उस कमजोर मनुष्य को खा रहा था, किंतु तूने उसकी सहायता नहीं की। तू तो नरक में जाने के ही योग्य है। जो मनुष्य समर्थ होकर भी दीन तथा भयभीत लोगों को कष्ट में देखकर भी उनकी सहायता करने नहीं जाता, उसे यमदूत कुंभीपाक नरक में गिराते हैं। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए मनुष्य को नहीं छुड़ाता, वह नरक में पड़ता है और दूसरे जन्म में भेड़िया बनता है। जो बाघ, सर्प, राक्षस, भूत, बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्य की सहायता नहीं करता, उसे हत्या का ही पाप लगता है। अरे दुष्ट, तू उस मनुष्य की मदद कर सकता था, किंतु तूने नहीं की।
इसीलिए तू भी महापापी ही है, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू राक्षस हो जा। उस तपस्वी के द्वारा मुझे श्राप दिए जाने पर मैं बहुत घबरा गया और मैंने उन तपस्वी से क्षमा याचना की। मैंने कहा, हे तपस्वी, मेरा ध्यान खेत की रक्षा करने में था, इसीलिए मेरा ध्यान उस गिद्ध पर नहीं था। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, कृपया आप मुझे क्षमा करो। तब उस तपस्वी ने मुझे क्षमा कर दिया और कहा, जब कोई सिद्ध ब्राह्मण मंत्र का जाप करके तुम्हारे ऊपर जल छिड़क देगा, तब तुम्हें इस राक्षस के शरीर से मुक्ति मिलेगी। राक्षस के द्वारा इस प्रकार से कहने पर उस ब्राह्मण देवता को सारी बात समझ में आ गई और उस ब्राह्मण देवता ने अपने हाथ में जल लिया और उस दिव्य मंत्र का उच्चारण किया और वह जल उस राक्षस पर छिड़क दिया। शरीर पर जल पड़ते ही वह राक्षस जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर उसी क्षण नष्ट हो गया और उसके अंदर से सभी मृत लोगों का शरीर बाहर पड़ा। उसमें उस मुखिया के बेटे का भी शरीर था। उस मंत्र के प्रभाव से उस राक्षस को और उसके पेट के अंदर के सभी मनुष्यों को एकदम से मुक्ति मिल गई और सभी दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक को जाने लगे। फिर उस मुखिया ने अपने पुत्र को अंतिम विदाई दी और उस ब्राह्मण की ओर देखते हुए उसे प्रणाम करके कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, कृपया आप मुझे बताइए वह कौन सा मंत्र है जिसका आप रोज जाप करते हैं, जिसके प्रभाव से उस दुष्ट राक्षस को भी मुक्ति मिल गई। वह ब्राह्मण कहने लगता है, हे भाई, यह मंत्र मुझे मेरे गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है। जो भी मनुष्य रोज रात को सोने से पहले इस मंत्र का उच्चारण करता है, उसे किसी चीज का भय नहीं रहता, उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भूत, प्रेत, राक्षस, चुड़ैल, पिशाच आदि बुरी शक्तियां पास नहीं आती हैं। वह मंत्र इस प्रकार है, हर हर मुकुंदे। मैं रोज रात को सोने से पहले इस मंत्र का उच्चारण करता हूं। इस मंत्र के उच्चारण से मन को शांति मिलती है, मन से हर प्रकार का भय नष्ट होता है, जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। जो भी मनुष्य इस मंत्र का रोज रात को उच्चारण करता है, उसे सुख, समृद्धि और धन संपत्ति प्राप्त होती है। जो भी उसकी कामना हो वह पूर्ण हो जाती है। इस मंत्र को सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका जाप करने से जन्म जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने उस मुखिया को वह अत्यंत चमत्कारिक मंत्र बताया और फिर वह मुखिया नित्य उस मंत्र का जाप करने लगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस एक शक्तिशाली मंत्र के उच्चारण से उस ब्राह्मण को वह राक्षस भी खा न सका। इस मंत्र के प्रभाव से उस राक्षस को भी मुक्ति मिल गई। आप भी रोज रात को सोने से पहले इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक और रहस्यमयी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आप सभी का धन्यवाद।